आदशाह सलामत के महल में हर तरफ खुशी का माहौल था। शहजादी मेहरबानों की शादी की तैयारियां हो रही थी। लेकिन अचानक एक सुबह महल में हलचल मच गई। शहजादी का कमरा खाली पड़ा था और उसके बिस्तर पर अजीब सी काली पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। महल के नौकर ने हांफते हुए बादशाह को यह डरावनी खबर सुनाई। बादशाह का चेहरा गुस्से और परेशानी से लाल हो गया। मेरी बेटी कहाँ है? कल रात तो वह मेरे साथ खाना खा रही थी। फौरन तलाश शुरू करो। पूरा महल शहजादी की तलाश में दौड़ पड़ा। घंटों की तलाश के बाद महल के सबसे अनुभवी जासूस ने डरावनी खबर सुनाई। बादशाह सलामत, ये काली पंखुड़ियां बता रही है कि शहजादी को काली जादूगरनी शहवार ने अगवा किया है। वह कोहे काफ की अंधेरी गुफाओं में रहती है और उसके पास ताकतवर जादू है। बादशाह ने पूछा, अब क्या होगा? कौन मेरी बेटी को बचा सकता है? जासूस ने जवाब दिया, हुजूर, शहजादी को सिर्फ दुनिया का सबसे चालाक आदमी ही वापस ला सकता है, और वह है उमरो अय्यार। वह चालाकी में अपनी मिसाल आप है। उमरो अय्यार को फौरन बुलाया गया। जब वह दरबार में हाजिर हुआ तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मानो वह पहले से ही सब कुछ जानता हो। बादशाह ने उसे सारा वाकया सुनाया और कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। अगर 3 दिन में मेरी बेटी वापस न आई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। उमरो अय्यार ने अदब से झुककर कहा, बादशाह सलामत, गम न करें। शहजादी को चुड़ैल की कैद से निकालना मेरे लिए एक खेल है। मैं वादा करता हूँ कि 3 दिन में शहजादी को सही सलामत वापस लाऊंगा। यह कहकर उमरो अय्यार ने अपना सफर शुरू किया। उसे पता था कि कोहे काफ का सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में कांटों भरे जंगल, पहाड़ी नदियां और खतरनाक जानवर आएंगे। पहले दिन वह एक गहरे जंगल से गुजरा जहां पेड़ों की शाखाएं उसे रोकने की कोशिश करती, मगर वह अपनी चालाकी से सब रुकावटें पार करता गया। दूसरे दिन की शाम को वह कोहे काफ के दामन में पहुंचा। पहाड़ की चोटी पर एक अंधेरा किला नजर आ रहा था जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थी। उमरो अय्यार ने चुपचाप किले की फसील पार की और अंदर घुस गया। किले के अंदर हर तरफ अजीबोगरीब चीखें सुनाई दे रही थी। एक कमरे में उसने शहजादी मेहरबानों को देखा जो जीरों से जकड़ी हुई थी। शहजादी का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उमरो अय्यार ने आहिस्ता से उसे जगाया और कहा, शहजादी साहिबा, घबराए नहीं। मुझे आपके वालिद ने भेजा है। मैं आपको यहाँ से आजाद कराने आया हूँ। शहजादी ने खुशी और हैरानी से कहा, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन इस जादूगरनी का मुकाबला कैसे होगा? उसके पास तो बहुत ताकतवर जादू है। उमरो अय्यार ने जवाब दिया, मुझे पता है। जादूगरनी का सारा जादू उसके गले में लटके हार में है। अगर हम वह हार हासिल कर लें, तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। इतने में एक डरावनी आवाज गूंजी। जादूगरनी शहवार दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। कौन है तू? मेरे किले में कैसे घुसा? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे पत्थर का बना दूंगी। उमरो अय्यार ने फौरन अपनी चालाकी दिखाई। उसने अपनी थैली से एक चमकती हुई चीज निकाली और जादूगरनी की तरफ फेंकी। वह असल में एक आईना था। जादूगरनी जब अपना अक्स देखती है तो उसका जादू उस पर ही उल्टा काम करता है। जादूगरनी अपने ही अक्स में उलझ गई और शहजादी ने मौका पाकर उसका जादुई हार उतार लिया। हार हाथ से निकलते ही जादूगरनी की सारी ताकत खत्म हो गई और वह एक मामूली बूढ़ी औरत बनकर रह गई। उमरो अय्यार ने शहजादी का हाथ पकड़ा और कहा, शहजादी साहिबा, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि बाकी जादूगरनियाँ यहाँ पहुँच जाए।
वह दोनों किले से फरार होने में कामयाब हो गए। रास्ते में उमरो अय्यार ने शहजादी को बताया कि कैसे उसने जादूगरनी के सारे हरबों का मुकाबला करने की प्लानिंग की थी। जब वे महल वापस पहुंचे तो बादशाह ने खुशी से अपनी बेटी को गले लगाया। मेरी बेटी, मैं तुझे बगैर क्यों उदास था? काश तू जल्द वापस आ जाती। शहजादी ने रोते हुए कहा, अब्बा, मैंने आपको बहुत मिस किया। यह सब उमरो अय्यार की बदौलत मुमकिन हुआ। बादशाह ने उमरो अय्यार की तरफ देखा। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। तुमने वादा निभाया। यह लो तुम्हारा इनाम, यह सोने के सिक्के और जवाहरात। लेकिन उमरो अय्यार ने इनकार कर दिया। बादशाह सलामत, मैंने यह काम इनाम के लिए नहीं किया। यह मेरा फर्ज था। बादशाह उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। तुम सच में काबिल हो। मैं तुम्हें अपना वजीर मुकर्रर करता हूँ। शहजादी मेहरबानों ने मुस्कुराते हुए कहा, और आज रात का खाना तुम्हें हमारे साथ ही खाना होगा। उस दिन के बाद से उमरो अय्यार सल्तनत का सबसे काबिल वजीर बना और उसकी जहीनत की दास्तानें पूरे मुल्क में फैल गईं। शहजादी मेहरबानों ने भी उससे हिकमत की बातें सीखनी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता दोनों में गहरी दोस्ती हो गई जो पूरी उम्र कायम रही।